हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को और चार चांद लगाने के लिए, इन शॉर्ट चीज़ों को रिवाइज करवाने के लिए इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द बीएमआई। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएमआई के बारे में, बीएमआई क्या होता है, इससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में हमें क्या क्या याद रखना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन शॉर्ट जो सीरीज है, या फिर हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट जो वीडियो है, जिससे आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे, याद रख पाओगे लॉन्ग टाइम तक। बीएमआई क्या है, इसे क्यों मेजर करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसके क्वेश्चंस आ गए तो कैसे निकालना है, अंडरवेट, ओवरवेट और ओबेस की जो कैटेगरी होती है उसको कैसे याद रखें, तो वो सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि इस लाइन से हमें यहां पे समझ में आ रहा है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, आप खुद देखो ये क्या कहना चाह रहा है। बॉडी मास इंडेक्स जो है, इससे हम क्या मेजर करते हैं, बीएमआई से हम किस चीज का मेजरमेंट करते हैं, तो यानी कि बोल सकते हैं बॉडी का मास कितना है, उस बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यानी कि बीएमआई में मेजर द बॉडी फैट बेस्ड ऑन द हाइट एंड वेट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम किस चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां पे हम किस चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बॉडी मास इंडेक्स टू मेजर बॉडी फैट, टू मेजर बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट, बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट के बेसिस पे हम क्या मेजर करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स को मेजर करते हैं, राइट। अप्लाई टू एडल्ट मेन एंड वुमेन, और बीएमआई इज कैलकुलेटेड इन सेम वे फॉर द एडल्ट एंड चाइल्ड। ठीक है, बीएमआई को सेम वे से कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो हम पढ़ रहे हैं इज कैलकुलेटेड इन सेम वे फॉर द एडल्ट इन चाइल्ड, calculated in the same way for adult and child। और ज्यादातर बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम होती नहीं है। वैसे तो आजकल ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन फिर भी ये ज्यादातर एडल्ट में चेक किया जाता है। बीएमआई इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे फॉर द एडल्ट एंड चाइल्ड, बट मैंने जैसा कि बोला है चाइल्ड में इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है, एडल्ट में ज्यादा पड़ती है। तो हम सीधा लिखते हैं कि अगर हम बीएमआई को अप्लाई करें ऑन एडल्ट, अप्लाई ऑन एडल्ट मेन एंड वुमेन, यानी कि ये हमें ज्यादातर जो एडल्ट मेन या वुमेन होते हैं इसमें मोस्ट कॉमनली चेक करने के लिए यूज किया जाता है, उसके बॉडी के फैट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनका डाइट प्रॉपर है या नहीं है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उसका असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीएमआई चेक करते हैं। अब बीएमआई की इतनी बातें हो गई, आगे और बात करते हैं बीएमआई के बारे में। और सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द नॉर्मल बीएमआई। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल बीएमआई कितना होता है, यानी कि सीधा अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18.5 टू 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ बीएमआई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट ऑफ बीएमआई, देखो बीएमआई जो हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ एंड सीडीसी गाइडलाइंस में आपको बता रही हूँ, अपडेट में सारी चीजें इसमें बता रही हूँ। जो यूनिट ऑफ बीएमआई है वो हमारा क्या होता है डियर, सीधा डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ बीएमआई। देखो आपसे नॉर्मल वैल्यू पूछा है, नॉर्मल बीएमआई का रेंज पूछा है, या फिर आपसे यूनिट पूछा है, आपको क्वेश्चन की डिमांड को चेक करना है। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई? बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है उसे हमें देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है भाई, बीएमआई का फॉर्मूला क्या है। बीएमआई का फॉर्मूला जल्दी से जल्दी मुझे बताएंगे, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई? तो दो तरह का फॉर्मूला मैं आज आपको बताने वाली हूं। इससे पहले मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन आज से आप एक फॉर्मूला तो सबको याद है, यूनिट जैसा कि मैंने बोला केजी पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन हमेशा कंपटीशन एग्जाम में
अलग तरीके से उसी को अलग तरीके से पूछ पूछ के घुमा फिरा के वही चीज पूछी जाती है, सेम चीज होती है लेकिन उसे थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। तो हम किस तरह का अप्रोच रखें, कैसे हम फॉर्मूला को याद करें? तो सबसे पहला फॉर्मूला है केजी एंड मीटर्स में। पहला तो हम वही केजी एंड मीटर्स में फॉर्मूला पढ़ेंगे, पहला हम केजी एंड मीटर्स में पढ़ेंगे और दूसरा फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं पाउंड्स एंड इंचेस में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है और कोई इसके बारे में बात भी नहीं करना पसंद करता। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है और जो चीज थोड़ा सा हटके है वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बीएमआई का फॉर्मूला हम केजी एंड मीटर्स में, पाउंड्स एंड इंचेस में भी पढ़ेंगे। तो अगर हम बीएमआई का फॉर्मूला केजी एंड मीटर्स में निकालते हैं तो क्या होता है? देन इसका जो फॉर्मूला होता है बीएमआई निकालने का वो क्या होता है? वेट अपॉन हाइट, वेट अपॉन हाइट। लेकिन इस हाइट को, वेट को हम केजी में और हाइट को हम इन मीटर स्क्वायर लिखते हैं। हाइट को हम किस में लिखते हैं डियर? मीटर स्क्वायर। यानी कि इस हाइट का स्क्वायर किया जाता है, केजी को डायरेक्टली, वेट को केजी में यहाँ पे लिख दिया जाता है, तो केजी पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला निकाला उसका यूनिट क्या हो गया डियर? केजी पर मीटर स्क्वायर। सेम अगर आपको क्वेश्चंस पाउंड्स और इंचेस में निकालने के लिए आता है तो हम बीएमआई का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो बीएमआई का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे वेट लिखना है, बट वेट आपका क्या होगा? पाउंड में होगा। देखो पाउंड्स को ही हम एलबी, ठीक है, ये जो यूनिट है ये पाउंड्स का यूनिट है, ये आपको याद रखना। इंचेस लिखा होगा तो IN में लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी किसी क्वेश्चंस में आ गया तो उस क्वेश्चन को स्किप भी नहीं करना है। इंचेस IN में लिखा होगा, पाउंड्स में LB में लिखा होगा, इस तरह से दिया जाएगा। वेट हमेशा हम पाउंड में लिखेंगे, जो हाइट होगा वो हम इंचेस में लिखेंगे। हाइट कैसे लिखेंगे डियर? इंचेस में। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ हाइट, IN का मतलब समझ गए होगे, इंचेस। जो भी हाइट है उसका स्क्वायर करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 703 से। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। समझ में आया? ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है ये याद रखना है। इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? बीएमआई को निकालते हैं। और यहाँ पे इसका यूनिट पूछा जाएगा कि भाई यहाँ यूनिट क्या होगा, तो यहाँ आप लिखोगे पाउंड, जैसे केजी पर मीटर स्क्वायर है, पाउंड पर इंचेस स्क्वायर, पाउंड पर इंचेस स्क्वायर, ऐसे वैल्यू लिखी हुई आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम रेंजेस की बात करेंगे। यहां मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यहां मैंने नॉर्मल वैल्यू बताया, यहां बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है ये बताया। आगे हम बात करते हैं कि बीएमआई 18.5 से कम हो जाए तो क्या बोला जाएगा, ज्यादा हो जाए तो क्या बोला जाएगा। जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ओबेसिटी हम कब से बोलते हैं, वैल्यू कितने से ज्यादा हो जाएगा तो उसे ओबेसिटी बोला जाएगा। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं और आप इसको कैलकुलेट करना। मैं 2 क्वेश्चंस दूंगी लास्ट में होमवर्क में जिसको कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में सबको इसका आंसर लिखना है। राइट, तो चलो पहले हम समझ लेते हैं बीएमआई का रेंज। बीएमआई का रेंज क्या है फॉर द अंडरवेट, ओवरवेट एंड ओबेस। ओबेसिटी का भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक याद कर लो, बस इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा लिख लोगे याद नहीं रख पाओगे तो क्या फायदा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल बीएमआई। नॉर्मल बीएमआई मैंने आपको पहले ही इसी वीडियो में बता दिया है, जो कि आपका 18.5 से लेकर 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम किसी पर्सन का बीएमआई इसके बीच में आता है तो नॉर्मल कंसीडर करते हैं कि ठीक है, हाइट वेट अकॉर्डिंगली ये ठीक है पर्सन। लेकिन अगर किसी पर्सन का बीएमआई लेस देन 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर आ जाए तो हम इस पर्सन को क्या बोलते हैं भाई? अंडरवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? अंडरवेट। कि भाई थोड़ा खाना पीना खा लो, सूखले की कैटेगरी में आ रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इसे हम अंडरवेट में करते हैं कंसीडर। नेक्स्ट मैं बात करूंगी बीएमआई। नेक्स्ट बीएमआई अगर किसी पर्सन का 18.5 से 24.9 तक का आएगा, जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल हमने पहले ही लिख लिया है, तो अब हम लिखेंगे ओवरवेट का क्राइटेरिया। ओवरवेट क्या होता है? अगर किसी का 25 से ज्यादा आ रहा है, अगर किसी का बीएमआई 25 से लेकर 29.9 केजी पर मीटर स्क्वायर है, देन इस पर्सन को क्या बोला जाता है कि भाई ओवरवेट हो गए हो, लेटे रहो खाते रहो, लेटे रहो खाते रहो, तो क्या हो गए अब? ओवरवेट। यानी कि प्री ओवेस क्राइटेरिया, इट इज अ माइल्डली, हम माइल्ड बोल सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है इसका। यानी कि इट्स कंडीशन इज कॉल्ड एज प्री ओबेसिटी, प्री ओवेस क्राइटेरिया। ठीक है, ये कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा? प्री ओवेस का क्राइटेरिया हो जाएगा। या फिर हम बोलेंगे इसका वेट जो है माइल्डली इंक्रीज हो रहा है।
mildly the weight get increases and it considered under the pre-obese criteria. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओबेसिटी कब बोलते हैं। ओबेसिटी हम तब बोलते हैं जब किसी पर्सन का बीएमआई मोर देन इक्वल टू 30 kg पर मीटर स्क्वायर होगा, देन इट्स कॉल्ड एज ओबेसिटी। फाइनली अब इसे आप क्या बोलोगे, ओबेसिटी। और मैं आपको ओबेसिटी पे भी वीडियो बनाऊंगी जो कि सिर्फ ना हमारे लिए, एडोलसेंट हर एक पर्सन के लिए जानना बहुत जरूरी है। WHO के अकॉर्डिंग ग्लोबली ओबेसिटी जो है एक डेथ का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, इसका जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन फिलहाल मैं अभी बता दूं, बीएमआई 30 से ज्यादा, 30 है या 30 से ज्यादा अगर बीएमआई है तो उसे ओबेसिटी की क्राइटेरिया में रखा जाता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द बीएमआई के दूसरे चरण पे चलते हैं और इसी ओबेसिटी के क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं कि अगर ये 30 से लेकर 34.9 तक होता है तो इसे ओबेसिटी का कैटेगरी नंबर 1 यानी कि मॉडरेट की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे बता दूं, इतना आपको यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट ओबेसिटी का ही क्राइटेरिया बताती हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया है डेथ का ग्लोबली WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कारण क्या है, ओबेसिटी। क्योंकि ओबेसिटी से ही बहुत बीमारियां होती हैं, बहुत सारे CAD जैसे डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटस है, अदर ऑस्टियोपोरोसिस एंड अदर डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को ओबेसिटी की वजह से होती है। तो ओबेसिटी का क्राइटेरिया जानते हैं, यानी कि सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है ओबेसिटी का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब क्लास 1 को क्या बोला जाता है भाई, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मॉडरेट। ओबेसिटी का ये कौन सा हो गया, मॉडरेट हो गया, ये सीवियर हो गया, और जो पर्सन इस क्राइटेरिया में आएगा वो वेरी सीवियर होगा। अब देख लो कितना ज्यादा रिस्की होगा। तो आप सब इंतजार कर रहे होगे कि मैम देर किस बात की, जल्दी से बीएमआई तो बताओ, जल्दी से बीएमआई तो बताओ कि क्लास 1 में बीएमआई कितना होगा, क्लास 2 में बीएमआई कितना होगा, क्लास 3 में बीएमआई क्या होगा। और ये सब ओबेसिटी है। और आपको ओबेसिटी में बीएमआई कितना होता है, मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर। तो आप सब जानने के लिए बहुत ज्यादा वो हो रही, जल्दी से जल्दी अब आंसर आ जाए कि क्या होगा। और यही हमारे एग्जाम के कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस मैंने बोला क्राइटेरिया क्लास 1, 2, 3 तक याद रखो, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, 30 से लेकर 34.9 kg पर मीटर स्क्वायर, ये आपका क्लास 1 यानी कि मॉडरेट की क्राइटेरिया में आता है, जिस पर्सन का बीएमआई ये आ रहा है। अगर किसी पर्सन का बीएमआई 35 से ज्यादा होता है बट 39.9 के बीच में होता है, यानी कि हम सीधा बोल सकते हैं 35 से लेकर 39.9 kg पर मीटर स्क्वायर के बीच में आता है, तो इस पर्सन को हम क्या बोलते हैं डियर, सीवियर की कैटेगरी में, यानी कि ओबेसिटी का क्लास नंबर 2 होता है। नेक्स्ट मैं बीएमआई बता रही हूं, अगर किसी पर्सन का बीएमआई 40 है या फिर 40 kg पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, 40 है या 40 से ज्यादा है, वो वेरी सीवियर की कैटेगरी में आएगा। और क्लास 1, 2, 3 ओबेसिटी का ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था बीएमआई के बारे में, इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया कि बीएमआई क्यों चेक करते हैं, बीएमआई में मेजर क्या किया जाता है, किस पे अप्लाई होता है। मोस्ट कॉमनली एडल्ट में चेक किया जाता है, बच्चों में भी हम सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 2 फॉर्मूला बताया, केजी एंड मीटर्स में, पाउंड एंड इंचेस में। और इसके अलावा हमने अंडरवेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो इन शॉर्ट बीएमआई हमें याद हो जाएगा, राइट। अब मैं 2 क्वेश्चंस आपको देती हूँ, केजी पर मीटर स्क्वायर से फाइंड आउट करना, पाउंड्स एंड इंचेस में बताना, सारी चीजें बता दूंगी, कैलकुलेट करके नॉर्मल वैल्यू कमेंट बॉक्स में सब बच्चों को बताना है। तो चलो भाई जल्दी से फटाफट से आपको दे देते हैं होमवर्क फॉर दिस शॉर्ट क्लासेस। इन शॉर्ट जो आपने पढ़ा है उसका होमवर्क नंबर 1, पहला क्वेश्चन जिसमें आपको बीएमआई कैलकुलेट करना है, बीएमआई को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट बीएमआई इन केजी एंड मीटर्स by using the kg and meters formula, by calculate BMI by using the kg and meters formula, जिसमें पर्सन का वेट कितना है भाई, पर्सन का वेट है 60, कि कितना भी केजी आप बता दो उतना केजी बोल देते हैं, ठीक है। 68 केजी का एक पर्सन है, आप अपना भी निकाल सकते हो 68 केजी। और जो पर्सन का हाइट है
वो 165 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है यहाँ पे आपको एक कष्ट करना होगा। वो कष्ट क्या करना है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपको क्या करना है, इस सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 1.65 मीटर। ठीक है, 1.65 मीटर। तो मैंने थोड़ा इजी कर दिया। अब ये केजी में है, ये मीटर में है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट स्लाइड पे दे देती हूं। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कैलकुलेट बीएमआई बाय यूजिंग पाउंड्स एंड इंचेस। पाउंड एंड इंचेस में आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें पर्सन का वेट मैं पाउंड्स में ही दे देती हूं कि पर्सन का वेट 150 पाउंड्स है। ठीक है, और इसका जो हाइट है, इस पर्सन का हाइट है वो 5 फुट 5 इंच है। 5 फुट मैंने जो लिखा है इससे थोड़ा याद रखना, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मैं लिख देती हूँ 5 फुट 5 इंचेस। ठीक है, तो अब आपको एक दिक्कत और आ रही होगी कि मैम 1 फुट में कितना इंच होता है। 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस। बहुत इजी कर दिया मैंने। तो 5 फुट में कितना हो जाएगा, 5 फुट में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 इंचेस कितना आ गया, 60 इंचेस। भाई 60 इंचेस तो ये आ गया और 5 इंच यहाँ पे है, तो यहां से आ गया 60 इंच और यहाँ पे आ गया 5 इंच। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 65 इंच। तो पर्सन का हाइट कितना हो गया, हाइट मैंने आपको इंच में बता दिया, 65 इंच आ गया। अब आपका इंच में ये भी है, पाउंड्स में ये भी है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर बताना है। ठीक है, चलो भाई फटाफट से सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे। जब आप सबका आंसर आ जाएगा तब राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इस तरह के इंपॉर्टेंट शॉर्ट सीरीज में, जिससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस होते जाएंगे और इन शॉर्ट वीडियो से रिवाइज भी होते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।